To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. Hello friends, today we will discuss about improvements in food resources. This is the chapter 1 of class 9th. यह जो है बायोलॉजी का चैप्टर 1 है क्लास 9th, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। करेंगे फूड रिसोर्सेस में जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। देखेंगे, फर्स्ट है हमारा बायोस और सेकेंड होता है लोगोस। बायोस, तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट एनिमल्स, ओके, या स्टडी अबाउट एनिमल्स। करेक्ट, बायोलॉजी साइंस का, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बायोस यानी कि जितने प्रकार के सजीव वस्तुएं हैं, जीव जंतुएं होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो चाहे तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, इसका डेफिनेशन जो मैंने बताया आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल एंड प्लांट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 है इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस, इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। कह रहा है कि सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है, सतत, यानी कि जो लगातार बना रहे। तो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक जो कि पूर्णतः क्या हो, कार्बनिक हो, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का या फिर आर्टिफिशियल इक्विपमेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे, जिससे क्या है कि इकोसिस्टम हमारा बना रहे, इकोसिस्टम पे क्या है कि बैडली इफेक्ट ना पड़े, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स। कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स यानी कि उपज में कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, उपज को इम्प्रूव हम लोग कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होता है उसके बारे में जानेंगे और मैन्योर्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है इरिगेशन, सिंचाई क्या है, इरिगेशन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और नए नए इसके तरीके क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है वाटर ऑगमेंटेशन। तो ये जो है वाटर को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकेंगे, ठीक है, और कम से कम वाटर कैसे बर्बाद हो, किस प्रकार से वाटर का प्रिवेंशन किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्रॉपिंग पैटर्न। फसल को लगाने का अलग अलग पैटर्न है, जैसे कि मिक्स करके कुछ क्रॉप लगाए जाते हैं, क्रॉप लगाए जाते हैं, कुछ जो है क्या होता है कि सीजनली लगाया जाता है और कुछ जो है अलग अलग करके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। अब फसल लगाने के बाद में उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, किस चीज से, तो इंसेक्ट से, और क्या है कि वीड्स से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज। कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज करेंगे, फसल का जो रोग होता है उसको हम लोग कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स,
अब जो फसल जो है उसको हम लोग क्या किए हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद में अब क्या करना है, स्टोरेज करना है। स्टोरेज करने में किस बातों पर ध्यान देना है, इसको हम लोग कैसे बहुत वर्षों तक संरक्षित रख पाते हैं, किन केमिकल का यूज किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद है एनिमल हस्बैंड, जैसे कि पिसिकल्चर है, सीरीकल्चर है और भी बहुत कुछ इसमें जानने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इतने चीजों के बारे में पढ़ना है, तो आप लोग बने रहिए एम ट्यूटोरियल के साथ में, और टॉपिक वाइज हम लोग इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है उसमें हम ये जानते हैं कि लगातार कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए हमारे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे किया जाए। तो देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर है टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल यील्ड। कर रहा है कि वह एडॉप्शन, वह तरीका जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से फार्मिंग के तरीके को और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पाद को प्रबंध करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। करें किस प्रकार से हम अपने एग्रीकल्चरल उपज को, यील्ड्स को मैक्सिमाइज कर पाए, उसके बारे में बताया गया है। तो इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल यील्ड। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या पढ़ना है कि कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को, प्राकृतिक स्रोत को हम लोग किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को हम लोग सस्टेन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल बैलेंस को किस प्रकार से मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है कॉपिंग विद चेंजिंग नीड्स, हमारे जितने भी नीड्स होते हैं, जरूरतें होती है, उसके अनुसार एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि मिक्स्ड फार्मिंग, है कि कृषि के साथ साथ हम लोग अन्य प्रकार के फार्मिंग किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड्री भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो उसको हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जैसे कि बहुत सारे फसलों को सीजनली लगाते हैं, एक फसल के बाद में दूसरे फसल को लगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है फार्मिंग, कृषि क्या है, इट इज द प्रोसेस द हार्नेसिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इकोनॉमिक प्रोड्यूस। कह रहा है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जो क्या किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करके हमारे इकोनॉमिक को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फार्मिंग बोलते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल किसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते थे और किए। तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस, इसका मुख्य एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, वो देख। फर्स्ट में दिया गया है कि अचीव्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल। करेंगे अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल, यानी कि बायोलॉजिकल साइकिल्स जो होता है, यानी कि जैसे कि जिस प्रकार से वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि जितने प्रकार के एनिमल्स हैं वे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल। तो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल को इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए, इससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल के फॉर्म में अचीव कर पाते हैं। यानी कि जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल करेंगे तब जो है हम क्या अचीव कर पाएंगे, यानी कि नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल को बढ़ा पाएंगे और उसे कंट्रोल कर पाएंगे, कंट्रोल में रख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है कि प्रोटेक्ट्स एंड रीन्यूज सॉइल फर्टिलिटी एंड द नेचुरल रिसोर्स
बेस। यदि हम इस प्रकार के फार्मिंग नहीं करते हैं, उसमें लगातार फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो सॉइल होता है उसका जो उर्वरता होता है, जो ह्यूमस होता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है कुछ दिनों बाद। तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल अपनाते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेस बेस्ड, यानी कि जितने प्रकार के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक स्रोत है, उसका ज्यादा से ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑप्टिमाइजेस द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ रिसोर्सेस। यह क्या करता है कि मैनेजमेंट और रिसोर्सेस, जो यूज ऑफ रिसोर्सेस करे कि जितने प्रकार के स्रोत हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, जितने प्रकार के स्रोत हैं, जैसे कि सिंचाई है, वह हमें कहाँ से मिलता है, तो नेचर से ही मिलता है। उसको किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं ग्रेन्स को, तो इन सारे चीजों को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इन सारे चीजों को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारा कि रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कह रहे हैं कि यह जो है हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि फिर से नया नहीं बन पाते हैं, जो कि अनवीकरणीय हैं। तो उस प्रकार के रिसोर्सेस को यहाँ पर कम यूज किया जाता है, बहुत ही कम यूज करते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से एडवांटेज लाभ होने वाला कि प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम। कह रहे हैं कि इनकम का वह स्वरूप को प्रोवाइड कराता है जो क्या हो, हमारे लिए डिपेंडेबल हो और एडिक्वेट हो, यानी कि हमारे लिए जो पर्याप्त हो, हमें एक्सेस की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो डिपेंडेबल हो, यानी कि जिस पे हम लोग क्या है, डिपेंड होते हैं, उस पे आश्रित होते हैं, और वह क्या हो, पर्याप्त हो, ठीक है। तो इस प्रकार की इनकम का फॉर्म यह हमें उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है कि प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज। करे कि यह जो है किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करता है, तो फार्मिंग यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने प्रकार के फार्मिंग होते हैं, जैसे कि हस्बेंड्री हो गया या फिर और भी जो है, उसको क्या करता है, उसके अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देता है। और नेक्स्ट है कि फार्म कम्युनिटीज, जैसे कि इससे रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं होती है, जितनी भी कम्युनिटीज होती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फिर है सीरीकल्चर होता है, पिसीकल्चर होता है, तो इन सारे चीजों के अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फार्मिंग होते हैं, पोल्ट्री फीड्स होता है, फिर है सीरीकल्चर, पिसीकल्चर, इसको कैसे करना है उसके लिए अलग से क्या स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए अलग से यूनिवर्सिटीज खोला गया है। तो ये सारा क्या है, अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है, ऐसा कृषि है जिसमें हम लोग ना तो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ना किसी केमिकल्स का यूज करते हैं, ना ही इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन बढ़े, ठीक है, या फिर सॉइल का पॉल्यूशन बढ़े, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़े। तो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स है क्या, तो हम लोग समझते हैं कि काऊ डंग को क्या करना चाहिए कि उसको बहुत दिनों तक रखते हैं, ठीक है, वाटर के साथ में, और उसके बाद में उसको जो है अपने फार्म में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो और नेक्स्ट है कि एक बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम बहुत सारे चीजों को, हमारे घरों में जितने प्रकार के ग्रीन वेस्ट होते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके या सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां, ये सब हम क्या करते हैं कि इनको ले जाकर के फार्म में डाल देते हैं, जो क्या करता है कि हमारा जो फार्म है उसके सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुख्यतः यही किया जाता है कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं,
इस चीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और इससे एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं, जैसे कि और इसमें हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड्स के लिए क्या किया जाता है, तो वीड्स के लिए हम लोग वही ट्रेडिशनल इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि हो गया, फिर खुरपी हो गया, ये सब जो है यूज किया जाता है, या फिर हाथों से हम लोग क्या करते हैं उसको निकालते हैं इसमें जो है। और ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीम लीव्स का यूज किया जाता है। वो क्या करता है कि कीड़ों को मारने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हमारे इससे एडवांटेजेस क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि इट्स प्रिवेंट्स द पॉल्यूशन। यह क्या करता है कि पॉल्यूशन बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि पॉल्यूशन ना के बराबर करता है। यह जो है पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट है कि फार्म वेस्ट आर रिसाइकल्ड। करें कि इसमें जो है फार्मिंग के जितने भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि फार्मिंग करने के दौरान क्या होता है, जो हम लोग जितने प्रकार के ग्रेन्स होते हैं उसके भूसे निकलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें रिसाइकल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्टिलाइजर के फॉर्म में यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। तो फार्म के ही वेस्ट को क्या करते हैं कि सड़ा करके इसमें डाल देते हैं, जो कि बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यह क्या करता है कि फार्म वेस्ट आर रिसाइकल्ड। इसमें जो है जितने प्रकार के वेस्ट होते हैं वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं, यानी कि फिर से यूज कर लिया जाता है। फिर एक प्रोड्यूस फ्री पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक। इसमें जो है पेस्टिसाइड और टॉक्सिक रहित फूड प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है कि इट मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ। यह क्या करता है कि हमारे जो सॉइल होता है फार्म का उसको मेंटेन रखता है, उसमें से ह्यूमिडिटी को जाने नहीं देता है, ह्यूमस को खत्म नहीं होने देता है। नेक्स्ट है द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट्स एंड वीड्स अंडर चेक। देखिए इसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं कि फसलों को लगाने से पहले क्या करते हैं कि वीड्स को चेक करते हैं। जैसे कि जितने प्रकार के घास होते हैं उसमें ये वीड्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से उसको निकालते हैं। और जो है करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट्स, और इसमें जितने प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बिना किसी भी पेस्टिसाइड्स के यूज किए हुए उसको हटाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि क्रॉप्स का टाइप्स क्या क्या होता है। क्रॉप्स का टाइप्स है, फर्स्ट में सीड वाले क्रॉप्स होते हैं। तो सीड वाले क्रॉप्स में जितने प्रकार के हमारे घरों में अनाजें उगाई जाती है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस है, मेज है, बार्ली है, ये सारा चीज क्या है, सेरेल्स है, अनाज है, ठीक है। जैसे कि व्हीट हो गया हमारा, गेहूं हो गया, ठीक है, राइस चावल जो धान हम लोग उगाते हैं, मेज जो मक्का होता है, बार्ली, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ज्वार हो गया। तो ये सब क्या है, सेरेल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पल्सेस, ये सारे सीड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो पल्सेस यानी कि जिसमें होता है कि ग्राम है, उड़द है, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग है, ठीक है, पिजन पी यानी कि जिसको अरहर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, सीड्स है। नेक्स्ट हमारा ऑयल एंड क्रॉप्स। ऑयल एंड क्रॉप्स क्या है, तो ऑयल एंड क्रॉप्स है सनफ्लावर है, निगर है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव, कोकोनट, ये सारे जो है क्या है, ऑयल्स क्रॉप्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स में क्या क्या है, ऑरेंज है, मैंगो, बनाना, ठीक है, पाइनएप्पल, जितने प्रकार के फ्रूट्स हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल क्या होता है कि वेजिटेबल्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जिसका हम लोग रूट्स का सेवन करते हैं, रूट्स को खाते हैं, जैसे कि कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है, ये सब चीज क्या है, रूट्स होते हैं जिसको वेजिटेबल के फॉर्म में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेम किसके यूज किए जाते हैं, पोटैटो है, बनाना का स्टेम भी सब्जी के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, ठीक है। तो ये सारा जो है वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है इनका स्टेम को, ठीक है। नेक्स्ट है कि लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, तो ये कैबेज है, टर्निप है, रेडिश है, मूली के पत्ती को हम लोग वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं, मेथी है, बथुआ है जिसको पिगवीड भी बोला जाता है। तो इन सारे चीजों को वेजिटेबल्स के फॉर्म में इनके पत्तों का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
कि इनफ्लोरेंस वेजिटेबल्स जो जिनका फूल का हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे कि ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, तो इनका हम लोग फूलों का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है और एक चीज था इसमें इनफ्लोरेंस वेजिटेबल्स में एक फ्रूट वेजिटेबल्स भी होते हैं, जैसे कि टोमेटो है, पंपकिन है, और जो इस प्रकार के फलने वाले वैसे वेजिटेबल्स जो पौधों में या फिर उनका जो वैसे वेजिटेबल्स जो पौधों में लगते हो फ्रूट्स के तरह, ठीक है, उन सबको हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होता है कि जो हम लोग घरों में मसाला के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि चिली है, टर्मरिक है, ड्राइड विनेगर है जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो चारे वाले क्रॉप्स होते हैं वो है, बरसीम है, सूडान ग्रास है, इस प्रकार का एक होता है एमपी चारा होता है। इस प्रकार से बहुत सारे फूडर क्रॉप्स हैं जो कि चारे के लिए लगाए जाते हैं। अदर क्रॉप्स जैसे कि टोबैको हो गया, कॉफी है, टी है, ये सब क्या हो गया, अदर क्रॉप्स है, पेपरमेंट वगैरह होता है, तो इन सब को हम लोग अलग फसलों में रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज करके समाप्त करेंगे।